x is equal to 30x to the power 4 plus 11x cube plus 11x cube minus 82x square minus 82x square, ठीक है, माइनस 12x प्लस 48 माइनस 12x प्लस 48 माइनस 12x प्लस 48 बाय माइनस 12x प्लस 48 30x टू द पावर 4 प्लस 11x क्यूब माइनस 82x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 48 बाय, कैसे करना है डिवाइड, 3x स्क्वायर बाय 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4, ओके. Also find the quotient and remainder. Also find the quotient and remainder. Also find the quotient and remainder. QUOTIENT. Also find the quotient and remainder. Also find the quotient and remainder. All of you. Also find the quotient and remainder. Now अभी हमको f of x इज इक्वल टू 30x टू द पावर 4 प्लस 11x क्यूब माइनस 32x स्क्वायर माइनस 82x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 48 बाय 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4, ओके एवरीवन. आल्सो फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर. आल्सो फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर. हमको क्या करना है, कोशेंट एंड रिमाइंडर को फाइंड करना है. ऑल ऑफ यू हैव रिटन द प्रॉब्लम. ऑल ऑफ यू हैव रिटन द प्रॉब्लम. यस प्लीज. All of you have written the problem? Yes. Swarali number 1 have joined or not? Swarali number 1? Yes, fine, good. Swarali Yadnesh have joined. Yash Mohije ने ज्वाइन किया है क्या? यश मोहिजे Yash Mohije have joined or not? Okay, fine. मेरे को बताओ 30x टू द पावर 4 30x टू द पावर 4 प्लस 11x क्यूब माइनस 82x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 48, ठीक है, प्लस 48 इसको डिवाइड करना है किससे, इससे डिवाइड करना है किससे, 3x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 4 एंड वी हैव टू फाइंड आउट द quotient and remainder. Now look at everyone guys, we have to find out the quotient and remainder. सबसे पहले ये जो है f of x ये क्या है रे, what is this f of x, what is this f of x, डिविडेंड है कि डिवाइजर है, what is f of x, डिविडेंड है. मेरे को बताओ ये f of x ये डिविडेंड है, मेरे को बताओ इसको डिवाइड करना है कैसे, दिस इज समथिंग कॉल्ड एज अ डिवाइजर, से डिवाइड करना है. अब मेरे को बताओ रिमाइंडर फाइंड आउट करना है. सबसे पहले हम चेक करेंगे अपने, हाँ बोलो, यस बोलो. Now listen everyone, yes thank you. अब मेरे को बताइए 30x टू द पावर 4 प्लस 11x क्यूब माइनस 82x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 48 माइनस 12x प्लस 48, इसको डिवाइड करना है 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 से, इसको डिवाइड करना है. सबसे पहले हम देखेंगे कि दिया गया जो डिविडेंड है या तो और डिवाइजर है वो पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं. डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब x का पावर 4 बाद में 3 बाद में 2 बाद में 1 बाद में 0 48, ओके कांस्टेंट है x टू द पावर 0 है. डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं होंगे तो अरेंज करेंगे. फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, देखना नहीं होंगे तो क्या करेंगे, अरेंज करेंगे. फॉर एग्जांपल मेरे को बताइए 3x क्यूब, मेरे को बताइए 3x क्यूब, मेरे को बताओ कोई ज्वाइन करने की कोशिश करेगा तो मेरे को बोलना 3x क्यूब प्लस 3x क्यूब प्लस 2x माइनस 5. अब मेरे को बताओ यहाँ पे 3 के बाद में पावर क्या चाहिए था रे, ओए हेलो, 3 के बाद में पावर क्या चाहिए था बोलो, 3 के बाद में पावर 2, अब्सेंस है 2 का अब्सेंस है, क्या करेंगे यहाँ पे 3x क्यूब प्लस क्या लिखेंगे 0x स्क्वायर, वी आर गोइंग टू राइट डाउन 0x स्क्वायर प्लस जो है वो माइनस 5, 0x स्क्वायर लिखेंगे. ये सभी चीजें ध्यान में रखना, क्या लिखेंगे 0x स्क्वायर लिखेंगे. हाँ बोलो
हाँ यस प्लीज। हाँ मैं कर रहा हूँ। 3x² प्लस 3x³ प्लस 2x-5 है। मेरे को बताओ ये जो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है 3 2 1 0। 3 पावर कितना है 3, लेकिन 2 का पावर एब्सेंस है, इसलिए हमने इसको 0x² लिखा था। ओके, अगर अरेंज भी नहीं होगे, फॉर एग्जाम्पल -5 प्लस 2 2x-4x², तो सबसे पहले क्या करेंगे, अरेंज करेंगे साइन के साथ। तो पहले -4x² लिखेंगे, +2x लिखेंगे, -5 लिखेंगे। अरेंज किया डिक्रीजिंग ऑर्डर में, पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अब मेरे को बताओ -4x² है, -4x² है, 2 के बाद क्या आना चाहिए था 1। हाँ यस है, +2x-5 सही है, 210। अगर नहीं होता था, अगर नहीं होता था तो हम, अगर नहीं होता था तो हम क्या करते थे, कुछ ना कुछ ऐड करते थे। नहीं होता था तो देखो अभी, अगर यहाँ पे 4x³ होता था तो कौन सा टर्म गायब है, स्क्वायर वाला टर्म गायब है। -4x³ प्लस कितना आएगा 0x², 3 के बाद 2 नहीं है इसलिए 2, प्लस 1 वाला टर्म 2x-5, 3 2 1 0। ऑल ऑफ यू एग्री? समझ में आया क्या? गेटिंग एवरीवन? ऑल ऑफ यू एग्री? समझ में आया क्या सभी को? ओके, तो सबसे पहले हम एक ही चीज करेंगे कि पावर को, हाँ हाँ हाँ, पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। पावर को क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, मतलब अगर अरेंज नहीं होगा, यहाँ पे 3 है, 3 के बाद क्या चाहिए था, पावर में 2 चाहिए था, 2 का अब्सेंस था, इसलिए हमने ऐसा किया 3x³ प्लस 0x² प्लस 2x-5, 3 2 1 0। ओके, -5 प्लस 2x-4x³ है, -5 प्लस 2x-4x³ है। तो सबसे पहले हमको पावर बड़ा दिख रहा है 3, तो 3 पावर वाला टर्म लिखेंगे साइन के साथ, -4x³ प्लस दूसरा उसके कम वाला 2x, बाद में -5। फिर बाद में हमको समझ में आया, अरे 3 के बाद तो 2 चाहिए था, तो -4x³ प्लस 0x² प्लस 2x-5। ऑल ऑफ यू गेटिंग एवरीवन? इन हैव टू लुक एट, अब हम देखेंगे एफ ऑफ एक्स जो है, जिसको डिवाइड करना है किससे, 3x² प्लस 2x-4 से। तो हमको इसको देखने के बाद में ये समझ में आया, क्या समझ में आया देखने के बाद में, कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है और एक पावर मिसिंग नहीं है। ओके एवरीवन, बोलो किसी को शक? हाँ हाँ, फिर नहीं, मैंने ये उदाहरण के तौर पर बताया है, उदाहरण के तौर पर। अगर 3 के बाद में 2 नहीं होगा तो इससे इससे और ये कलर से कोई लेना देना नहीं है। समझ में है क्या उदूत? हाँ हाँ बोलो। ओके, उदाहरण के तौर पर इसकी सबसे पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमको अरेंज करना है। ओके, और पावर जो मिसिंग है, पावर जो मिसिंग है, मिसिंग जो पावर है, पावर कैसी है? हाँ बोलो। यस बोलो। 3x³ मैंने बताया ना, 3x³ प्लस 7x-5 ऐसा है, 2 का पावर नहीं है, तो हम क्या करेंगे मानसी, 3x³ प्लस 0x² ऐसे ऐड करेंगे। समझ में आया क्या मैं क्या बोल रहा हूं? आ क्या, 3x³ प्लस 0x², 0 वाला टर्म मिसिंग है, 1 वाला टर्म है, प्लस 7x-5। समझ में आया क्या मानसी? आ ओके फाइन। अब यहाँ पे देखो x⁴, 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 इजीली अरेंज है। यहाँ पे x⁴, 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 इजीली अरेंज है, कोई छेड़छाड़ करने की कोई सवाल ही नहीं उठता है। ओके एवरीवन, अब हम क्या करेंगे, सीधा डिवाइड करेंगे। हमारा पहला नियम समझ में आ गया, सीधा डिवाइड करेंगे। अब मेरे को बताइए डिवाइड, नाउ लिसन एवरीवन गाइस प्लीज, डिवाइड कैसे डिवाइड करेंगे, डिवाइड एफ ऑफ एक्स बाय, कैसे डिवाइड करना है, बाय
3x² plus 2x minus 4 plus 2x minus 4 डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर नाम का एक पहला चैप्टर है 11वीं में स्टेट बोर्ड में, उसमें ये बहुत काम की चीज है, अभी तो है ही लेकिन आगे भी ध्यान में रखना। ओके एवरीवन ना, अब मेरे को बताइए, ठीक है, अब मेरे को बताना कि यहाँ पे ग्रीन कलर से मैं करता हूं, डिवाइड करना है, सीधा है। ओके, ट्रेडिशनल डिवीजन से जाएंगे, ट्रेडिशनल डिवीजन से जाएंगे ना। ट्रेडिशनल डिवीजन बचपन में किया करते थे, वहां पे नंबर्स थे, यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ पॉलिनोमियल्स हो गए। 3x to the power 4 plus 11x cube minus 82x square minus 12x plus 48। ओके एवरीवन ना, लिसन, इसको किससे ये करना है, 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4। ओके एवरीवन, 2x माइनस 4, डिविडेंड यहाँ पे, डिवाइजर यहाँ पे। अब देखना, अब गेम चालू होता है। ओके एवरीवन, ऑल ऑफ यू प्लीज नाउ लिसन एवरीवन, अभी खेल चालू होता है। सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप, नाउ लिसन एवरीवन, सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे रे, नाउ लिसन प्लीज ऑल ऑफ यू, सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, देखो इधर, सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, डिवाइजर का पहला टर्म दैट इज 3x स्क्वायर, डिवाइजर का पहला टर्म। ओके, एक मिनट, डिवाइजर का जो पहला टर्म है उसको देखेंगे और बाकी टर्म को देखेंगे ही नहीं, और डिविडेंड का पहला टर्म है उसको देखेंगे और बाकी टर्म्स को देखेंगे ही नहीं। समझ में है क्या, डिवाइजर का पहला टर्म और डिविडेंड का पहला टर्म देखेंगे और इनके बीच में कौन सा रिलेशन है वो देखेंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, डिवाइजर का पहला टर्म कितना है, 30x to the power 4, एंड डिवाइजर का डिविडेंड का पहला टर्म 30x to the power 4 और डिवाइजर का पहला टर्म 3x स्क्वायर। डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड कर रहे हैं तो डिविडेंड के हर एक टर्म को भी डिवाइजर से डिवाइड करेंगे। डिविडेंड 3x to the power 4 और ये 3x स्क्वायर है, तो इसमें मेरे को बताइए 3x स्क्वायर, सबसे पहले कांस्टेंट का रिलेशन देखेंगे। 3 इंटू क्या करने के बाद 30 आता, बोलो तो 3 इंटू क्या करने के बाद 30 आता, हेलो 10, वेरी गुड, 3 इंटू 10 करने के बाद 30 आता। ओके, एक्स स्क्वायर इंटू क्या करने के बाद x टू द पावर 4 आता है, बोलो वेरिएबल का रिलेशन, बोलो एक्स स्क्वायर मतलब 3x स्क्वायर, बाकी के टर्म से कोई लेना देना नहीं है, बाकी के टर्म से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, डिविडेंड का पहला टर्म, डिवाइजर का पहला टर्म, उनका रिलेशन 3 इंटू 10। अब देखिए इधर, नाउ लिसन एवरीवन प्लीज, देखो इधर, देखो मैं को बताना कि, अब मैं को बताओ 3 इंटू क्या करने के बाद, 3 इंटू, चलो मैं आता हूं, 3 इंटू 10, 10 यहाँ पे क्या आएगा, 3 इंटू 10 एक्स स्क्वायर। ओके, एक्स स्क्वायर इंटू क्या करने के बाद एक्स टू द पावर 4 आएगा। ओके एवरीवन, एक्स टू द पावर 4 आएगा, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 इंटू 10। वाइल देखो, सबसे पहले हम साइन का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, सबसे पहले हम साइन का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, बाद में कांस्टेंट का, बाद में वेरिएबल का। 3x स्क्वायर का साइन क्या है रे, हेलो 3x स्क्वायर का साइन क्या है, बोलो क्या है, 3x स्क्वायर का साइन क्या है, प्लस, 10x स्क्वायर का साइन क्या है, प्लस, प्लस इंटू प्लस, सबसे पहले क्या देंगे, प्लस इंटू प्लस, सबसे पहले क्या देंगे, प्लस इंटू प्लस, ये आएगा प्लस, बराबर है, 3 into 10 that is 30, x square into x square that is x to the power 4। okay everyone, देखो एक पूरा लाइन छोड़ना, ध्यान में रखना, गेटिंग एवरीवन, एक पूरा लाइन छोड़ना। ओके, उसके बाद में की, अब ये मैं आपको बता रहा हूं, ये 10x स्क्वायर ये 3x स्क्वायर के साथ में मल्टीप्लीकेशन में आया, तो ये इसका मीनिंग ऐसे होता है, देखना इधर, नाउ लुक एट एवरीवन, 10x स्क्वायर इंटू पहला रिलेशन देखा, इंटू 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4, ऐसे होता है ये,
मतलब 10x² का मल्टीप्लीकेशन ये किसके साथ में होगा, 3x² के साथ में तो होगा ही, 10x² का मल्टीप्लीकेशन 2x के साथ में तो होगा ही, 10x² का मल्टीप्लीकेशन -4 के साथ में भी होगा। मतलब ये जो 10x² है ये पहले टर्म के साथ में तो मल्टीप्लाई होगा ही, तो बचे हुए टर्म के साथ में भी मल्टीप्लाई होगा। x⁴ के नीचे x⁴। अब मैं को बताओ 10x² का मल्टीप्लीकेशन 3x² के साथ में आ गया। 10x² का साइन कितना है रे, 10x² का साइन कितना है प्लस, 2x का साइन कितना है प्लस। सबसे पहले साइन का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, प्लस इंटू प्लस कितना आएगा, प्लस आएगा, बराबर है। 10 इंटू 2 कितना आएगा 20, x इंटू x² दैट इज x3, ऑटोमेटिकली वो नीचे नीचे आते आते जाता है, x3 के नीचे x3। बाद में 10x² का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ बचा है, 4 के साथ। सबसे पहले साइन का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, प्लस 10x² का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ, -4 के साथ। तो साइन का मल्टीप्लीकेशन 10x² का साइन प्लस 4 का साइन कितना है माइनस, माइनस इंटू प्लस दैट इज माइनस। ओके 10 इंटू 4 दैट इज 40x²। नाउ लिसन, ट्रेडिशनल डिवीजन में क्या होता है रे, ट्रेडिशनल डिवीजन में क्या होता है बोलो तो, ट्रेडिशनल डिवीजन में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है कि एडिशन होता है, आ सब्ट्रैक्शन होता है। वेरी गुड, कैसे होता है, अब मेरे को बताओ 40 को हम 7 से डिवाइड करते, 40 को हम 7 से डिवाइड करते, 40 को हम 7 से डिवाइड करते, मेरे को बताओ कितना आएगा। 40 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा 740। अब देखना जरा ऑब्जर्व करो, 7 4 जा 28, माइनस करते हैं हम, ठीक है ना, गड़बड़ हो गई मेरे से, गलती हो गई। 7 5 जा 35, यहां पे हम माइनस करते हैं, बराबर है 0 0, बराबर है ना, माइनस करते हैं, बराबर है, माइनस करते हैं, 0 नहीं 0 5, यहाँ पे आएगा 5, माइनस करते हैं ट्रेडिशनल डिवीजन में। सेम यहाँ पे ऑब्जर्व करना, सेम यहाँ पे ऑब्जर्व करना, ट्रेडिशनल डिवीजन में माइनस करते हैं, देखना अभी सेम ऑब्जर्व करना। तो अब ये माइनस या तो सब्ट्रैक्शन होगा, ये कितना आएगा 30x⁴ प्लस 11x³ ऑब्जर्व करो जरा, माइनस 82x² माइनस 12x प्लस 48। ओके इसको भी मिटाना ही पड़ेगा। अब देखना इसका मीनिंग कैसे होता है, मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूं, देखो इधर 30x⁴ प्लस 11x³ माइनस 82x² माइनस 12x प्लस 48, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, किसको सब्ट्रैक्ट करना है, किसको, देखो सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से किसको, 30x⁴ को, बराबर है ना, हमने 7 5 जा 35 किया, 40 माइनस 35 किया था पहले इसमें, प्लस 12x³ को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, माइनस 40x² को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अभी ऑब्जर्व करना, ठीक है ना। अब ये 30x⁴ प्लस 11x³ माइनस 82x² माइनस 12x प्लस 48, ओके, माइनस ये क्या आएगा, माइनस के को एंटायर ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस जरा ध्यान से देखना, माइनस ओके, माइनस 30x⁴ माइनस इंटू प्लस माइनस 20x³ माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस 40x³। ऑल ऑफ यू क्या ऑब्जर्व किया आपने ये सब्ट्रैक्शन में, मेरे को बताओ, हेलो ओए क्या ऑब्जर्व किया, क्या हो गया, क्या नाम है तुम्हारा, ये लड़की ने बोला साइंस चेंज चेंज, क्या नाम है तुम्हारा, क्या नाम है, ये लड़की जो बोल रही है कि भाई साइन चेंज करना, सबसे पहले साइन चेंज हुआ है, क्या नाम है, हेलो, यस, अरे डरो नहीं यार, बोलो, ओए बोलो,
श्रेया, वेरी गुड श्रेया, श्रेया ने एकदम बराबर बोला है। यहाँ पे 30x⁴ का साइन प्लस था, यहाँ पे माइनस हो गया। 20x⁴ का साइन प्लस था, यहाँ पे माइनस हो गया। 40x³ का साइन माइनस था, यहाँ पे प्लस हो गया। मतलब साइन क्या होती है डिवीजन में, क्या होती है, क्या होती है, चेंज होती है। वी हैव ऑब्जर्व दैट प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, सीधी बात, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। अब जरा ध्यान से देखना, बस वही करने, वही समझा रहा हूं मैं आपको। हाँ, ये प्लस है, इसका साइन क्या हो जाएगा रे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके नीचे बहुत बड़ी जगह छोड़ना, क्या होगा, प्लस का साइन माइनस होगा। ये प्लस है, यहाँ पे प्लस का साइन क्या होगा, माइनस होगा। ये माइनस है, यहाँ पे माइनस का साइन क्या होगा, मतलब साइन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ये चीज 30x⁴ का साइन क्या है, अभी माइनस है। 20x³ का साइन क्या है, माइनस है। 40x² का साइन क्या है, प्लस है। गेटिंग एवरीवन? 40x² का साइन माइनस नहीं रहा, 40x² का साइन क्या है, प्लस है। 20x³ का साइन क्या है, माइनस है। 30x⁴ का साइन क्या है, माइनस है। ऑल ऑफ यू एग्री? 30x⁴ का साइन माइनस है, प्लस 40x² का है, हाँ 40x², अरे सॉरी सॉरी सॉरी, 40x², गड़बड़ हो गई, मेरे से गलती हो गई। ओके 40x², फाइन, 40x² स्क्वायर बराबर है। अब दीज आर समथिंग कॉल्ड द लाइक टर्म्स। 8वीं कक्षा में हमने लाइक टर्म्स पढ़े हैं, ठीक है ना, लाइक टर्म्स हमने पढ़े हैं। अब मैं आपको आगे दोहराता हूं क्या है। तो अब मैं इसको मिटा दूं, ये चीज ध्यान में रखना, हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, साइन चेंज होती है, साइन चेंज, ये समझ में आया? ओके, ये लिखना पड़ेगा क्या, पड़ेगा क्या लिखना, लिखना होगा तो लिख लो ये। नहीं, मेरी आवाज क्लियर है? इंटरनेट कनेक्शन चेक करो आपका, इंटरनेट कनेक्शन चेक करो तो। ओके एवरीवन, ये सभी चीजें ध्यान में रखना। ओके, ये सभी चीजें ध्यान में रखना, ठीक है, ये सभी चीजें ध्यान में रखना। अगर अगर हमको परेशानी होती है, अगर हमको परेशानी होती है, मैं आपको और एक चीज बता रहा हूं, अगर हमको परेशानी होती है कि ये जो 3x² है इनटू क्या करने के बाद 30x⁴ करेंगे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिविडेंड का पहला टर्म उठाएंगे 30x⁴, और वो डिवाइड हो रहा है डिवाइजर से, तो डिवाइजर का पहला टर्म उठाएंगे 3x⁴। तो हम क्या करेंगे, 3 1 जा 3, 3 10 जा, अब ये कितना आएगा, 10x⁴, नहीं x, 10x⁴, यहाँ पे 3x² है, 3x² है, ये क्या है, 3x² है। अब यहाँ पे क्या आएगा, 10x4, x⁴, बेस सेम पावर डिफरेंट, बेस सेम पावर डिफरेंट, दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन, पावर दोनों के बीच में डिवीजन, पावर पावर का क्या आएगा, सब्ट्रैक्शन, पता है ना आपको, x², मतलब 3x² से क्या मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 10x², ठीक है ना। नहीं समझ में आए तो ऐसे करना, नहीं तो डायरेक्टली समझ में आ जाता है। अब मैं को बताइए कि ये 30x⁴ का साइन प्लस है, 30x⁴, नीचे वाला नीले कलर का उसका साइन क्या है रे, क्या है इसका साइन, प्लस है कि माइनस है, हाँ क्या है, ये 30 माइनस 20x³ का साइन क्या है, 20x³ का साइन क्या है, माइनस 40x² का साइन क्या है, 40x² का साइन, 40x² का साइन प्लस है। अब मेरे को बताओ, अब मेरे को बताओ कि 30x⁴ माइनस 30x⁴ 0 बराबर है, माइनस 30x⁴ 0। अब मेरे को बताओ, ये लाइक टर्म्स है, x³ while doing the subtraction or the addition of the like terms, we have to add or subtract the coefficient of the like terms and the variable remains as it is। ये पॉइंट मार्जिन के ऊपर लिखो, मैं जो बता रहा हूं आपको, while doing, ये मार्जिन के ऊपर पॉइंट लिखना, while doing, while doing the addition
while doing the addition, while doing the addition or the subtraction of the like terms, while doing the addition or the subtraction of the like terms, while doing the addition or subtraction of the like terms, we have to, we have to, to, we have to add or subtract, add or subtract, we have to add or subtract the coefficient of the like terms. ये हमेशा ध्यान में रखना. We have to add or subtract the coefficient of the like terms. We have to add or subtract the coefficient of the like terms. कोएफिशिएंट सबसे पहले लाइक टर्म सभी को पता होनी चाहिए. सातवीं कक्षा में पहली बार पढ़ा था, उसके पहले भी पढ़ा होगा छठवीं में, छठवीं सातवीं आठवीं नौवीं में भी नहीं पढ़ा होगा तो अभी देखो ना. लाइक टर्म्स मतलब क्या? एक्स वेरिएबल और वेरिएबल का पावर सेम होना चाहिए. यहाँ पे एक्स क्यूब, यहाँ पे एक्स वेरिएबल, उसके नीचे एक्स वेरिएबल, पावर भी सेम. कोएफिशिएंट से कोई लेना देना नहीं है, इसको कहते हैं लाइक टर्म्स. ठीक है ना. अब एडिशन या तो सब्ट्रैक्शन जब हम लाइक टर्म्स का करते हैं तो हम उसके जो कोएफिशिएंट्स है, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट +11 और एक्स क्यूब का नीचे वाले एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या आएगा रे? ओए हेलो, नीचे वाले एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या आएगा? ये वाले एक्स क्यूब का, ये वाले एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या आएगा? 11x क्यूब के नीचे वाला जो एक्स क्यूब है उसके -20 आएगा. ये गलती मत करना, ठीक है ना. नीचे वाला जो इसकी साइन माइनस है ना, -20 एक्स क्यूब है ना, समझ में आ रहा है क्या? एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या आएगा? -20. तो इस कोएफिशिएंट का एडिशन या तो सब्ट्रैक्शन होता है सीधा. नहीं समझ में आ रहा है? बाजू में ले लेंगे +11 -20, जैसा है वैसे लिख देंगे. ये हम +11 -20 कितना आएगा? +11 -20 बोलो. +11 -20 कितना आएगा? -9. कितना आएगा? -9. और वेरिएबल रिमेन या एज इट इज -9x³ -9x³. समझ में आया क्या? अब वैसे ही ये हो गया पहला. दूसरा पकड़ेगे, चलो. एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट -82, ठीक है ना. आगे जैसे समझ में आएगा वैसे हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं. 40 का साइन क्या है? +40. -82 +40 कितना आएगा? -82 +40 कितना आएगा रे? बड़े नंबर का साइन -42. अब यहां पे लिखेंगे साइन के साथ -42x². बाकी उतराओ बाकी के टर्म्स को, -12x, बाद में उतराओ +48. समझ में आया यहां तक के? अब देखो इधर, यहां तक के लिखना मना है, फिलहाल नहीं लिखना, बाद में. देखो ये इजीली नहीं समझ में आता है, इसके लिए हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स लेने वाले हैं और बहुत सारी प्रैक्टिस भी करने वाले हैं. इंटेंस प्रैक्टिस पे बिल्ड हो. अभी तक के जितनी प्रैक्टिस हमने की है ना पॉलिनोमियल्स की, जितने प्रॉब्लम्स लिए हैं उससे डबल प्रॉब्लम हम डिवीजन एल्गोरिथम के लेने वाले हैं. ओके. अब मेरे को बताइए, कोई लेना देना नहीं है. अब ये हमारे लिए डेविडेंट है, ये अभी हमारे लिए डेविडेंट है. अब पकड़ो किसको? डेविडेंट का पहला टर्म क्या है रे? डेविडेंट का पहला टर्म क्या है? डेविडेंट का पहला टर्म क्या है रे? ओए हेलो, -9x³. उसका रिलेशन किसके साथ में? डिवाइजर तो कभी चेंज नहीं होगा, डिविडेंड चेंज होते होते जाएगा. -9x³, उसका रिलेशन डिवाइजर के पहले टर्म के साथ में. कैसे रिलेशन? डिवाइजर का पहला टर्म 3x² बराबर है
डिवाइजर का पहला टर्म 3x² बराबर है, डिवाइजर का पहला टर्म 3x² बराबर है। अब उसका कोएफिशिएंट क्या है 3, और डिविडेंड का पहला टर्म उसका कोएफिशिएंट -9। 3 इंटू क्या करने के बाद -9 आता बोलो तो, हेलो बोलो, आ 3 इंटू क्या करने के बाद -9 आता बोलो, आ ए बोलो ना रे, -3, वेरी गुड। 3 इंटू क्या करना पड़ेगा -3, 3 इंटू -3 यू विल गेट इट -9। हमको जो यहाँ पे चाहिए -9। अब वेरिएबल का रिलेशन लगाओ, x² इंटू क्या करने के बाद x³ आएगा बोलो, x² इंटू क्या करने के बाद x³ आएगा बोलो, हाँ बोलो, x, वेरी गुड, चलो मिल गया। 3x² इंटू 3x² यहाँ पे इंटू -3x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम जब टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम सबसे पहले साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3x² इंटू -3x है, मतलब 3x² का साइन प्लस 3x का साइन माइनस, प्लस इंटू माइनस कितना आएगा माइनस, पहले साइन दे दो। 3 इंटू 3 9, x² इंटू x³ बराबर है x³। अब 3x को -3x को 3x² के साथ में मल्टीप्लाई किया तो +2x -4x के साथ में भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये कैसे होता है मैंने आपको बताया है कैसे होता है ये, -3x इंटू एंटायर ब्रैकेट 3x² + 2x -4 वाइल डूइंग। अब मेरे को बताइए क्या करना पड़ेगा, साइन का मल्टीप्लीकेशन माइनस इंटू प्लस, माइनस 3 इंटू 2 6, x इंटू x² देखो x² के नीचे x²। अब ये 3x का मल्टीप्लीकेशन 2x के साथ हो गया, अब 4 बचा है। 3x का साइन माइनस, 4 का साइन माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 इंटू 4 12x बराबर है 12x बीच में। अब मैं को बताया साइन क्या होती है रे, साइन हमेशा क्या होती है बोलो बोलो बोलो, साइन क्या होती है, 9x³ का साइन माइनस है तो क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी प्लस, वेरी गुड। 6x² का साइन माइनस तो प्लस, 12x का साइन प्लस तो माइनस बराबर है माइनस, वेरी गुड 12x का। अब 9x³ की ओरिजिनल साइन क्या है, 9x³ की ओरिजिनल साइन प्लस, सॉरी ओरिजिनल साइन नहीं, 9x³ की अभी साइन कौन सी है प्लस, 6x² की अभी साइन कौन सी है, 12x की अभी साइन कौन सी है माइनस, और इसी साइन के साथ में हम ऑपरेशन करेंगे। -9x³ प्लस 9x³ -9x³ प्लस 9x³ 0 लिखने की जरूरत नहीं। अब लाइक टर्म्स है -42x² प्लस 6x² बाजू में ले लो, बाजू में ले लो। -42 प्लस 6 कितना आता है, -42 प्लस 6 बोलो बोलो बोलो, ओए बोलो रे बोलो बोलो, -36। देखो ना, अब मेरे को बताओ -3x है वो यहाँ पे, -3x का साइन क्या है माइनस, और 2x का साइन क्या है प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, 3 इंटू 2 6, x इंटू x² 6, 3x को 3x² के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2x और -4 के साथ भी तो करना पड़ेगा क्यों, अरे हम ये डिवीजन कर रहे हैं ना, हमने अकेले 3x² के साथ में मल्टीप्लाई करने से नहीं चलेगा, वो तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, समझ में आया क्या, ओके समझ में आया क्या, ओके अरे मेरे को बताओ ना, ये 9x³ आ गया, ये ऐसे होता है देखना, वो -3x इन ब्रैकेट 3x² प्लस 2x -4 ऐसे होता है। अब 3x का 3x² के साथ में तो मल्टीप्लीकेशन हो गया, अब ये 3x का प्लस 2x के साथ में भी मल्टीप्लीकेशन होगा और -3x का -4 के साथ में भी मल्टीप्लीकेशन होगा, मतलब डिवाइजर के हर एक टर्म के साथ में मल्टीप्लाई होगा। समझ में आया क्या ओम, आ? क्या, ओके
ओके, अब मेरे को बताओ -42 प्लस 6 दैट इज -36, वेरिएबल रिमेन्स एज इट इज दैट इज एक्स स्क्वायर, -12x। अब मेरे को बताओ वही, अब मैं फिर से माइनस एक्स का कोएफिशिएंट -12, एक्स का कोएफिशिएंट +12 नहीं -12, -24 आएगा फिर से, और वेरिएबल रिमेन्स एज इट इज मतलब एक्स वैसे के वैसे -24x, क्या बचेगा +48, +48, इसको लेके आए नीचे +48, समझ में आया +48 ना। अभी मैं इन सभी को जो आलतू फालतू चीजें है वो मिटाता हूं। अगर हमको ऐसा नहीं समझ में आया कि किससे मल्टीप्लाई करना है, हमको क्या देखना है, सबसे पहले डिविडेंड का पहला टर्म और डिवाइजर का पहला टर्म, ये तो डिवाइड हो रहे हैं। डिविडेंड का पहला टर्म क्या है, डिविडेंड का पहला टर्म क्या है, ओके, डिविडेंड का पहला टर्म क्या है -9x³ अपॉन डिवाइजर का पहला टर्म 3x², 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ठीक है ना। क्या बचा x³ और x² मतलब क्या आएगा -3x²। कैसे मल्टीप्लाई करना है 3x² को -3x से, -3x से, देखो -3x, ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे करो। ओके एवरीवन, ठीक है। अब मेरे को बताइए, देखिए अभी इधर, अब देखो इधर, अब मेरे को बताओ, अब रिलेशन फिर से, डिविडेंड चेंज हो गया, डिवाइजर कभी जिंदगी में चेंज नहीं होता। अब मेरे को बताओ कि 3x ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, अब मेरे को बताओ ये क्या है, ये जो है ना डिविडेंड चेंज हो गया। अब ये 3x², फिर से डिविडेंड का पहला टर्म और डिवाइजर का पहला टर्म देखेंगे और इनके बीच में रिलेशन निकालेंगे। अब मेरे को बताओ क्या आएगा रिलेशन, कि डिवाइजर का पहला टर्म है उसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो -36x² मिलेगा। तो 3 और 36 का रिलेशन, 3 इंटू करने के बाद -36 आता है रे, हाँ बोलो, हाँ 3 इंटू क्या करने के बाद -36 आता है, बोलो, हाँ -12, 3 इंटू क्या करने के बाद -12x से मल्टीप्लाई 12, अब x² इंटू क्या करने के बाद x² आता है, बोलो, हाँ x² इंटू क्या करने के बाद x² आता है 1, तो x² इंटू 1 करने के बाद x² आएगा ना, बराबर है, मतलब सिर्फ -12 आएगा। 3 इंटू -12 दैट इज -36x², समझ में है क्या, x² इंटू 1 करने के बाद x² आता है, तो 1 लिखा तभी भी चलेगा, तो 1 ही आएगा यहाँ पे, -12 इंटू 1 -12 ही आएगा। मतलब देखना यहाँ पे, अब नहीं ऐसा नहीं समझा कि कैसे मल्टीप्लाई करना है, डिविडेंड है, डिविडेंड का पहला टर्म क्या है -36x² अपॉन डिवाइजर का पहला टर्म, डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड करना है 3x²। तो मेरे को बताओ यहाँ पे क्या आएगा, 3 1 जा 3, 3 12 जा 36, कितना आएगा x² गेट कैंसल, -12, मतलब यहाँ पे 3x² से काइको से 3x² को कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -12 से, मतलब यहाँ पे क्या आएगा रे -12, जो यहाँ पे वैल्यू आती है वो यहाँ पे पटक दो, देखो पहला 10x² तो 10x², दूसरा -3x तो -3x, तीसरा -12 तो -12, ठीक है ना। यहाँ पे बाजू में करके ये बताना है, ओके एवरीवन, -12। तो हम -12 वाइल डूइंग द मल्टीप्लीकेशन, -12 का मल्टीप्लीकेशन 3x² के साथ में होगा, -12 का साइन माइनस, 3x² का साइन प्लस, माइनस इंटू प्लस दैट इज माइनस, ओके एवरीवन, 12 इंटू 3 दैट इज 36x², बराबर है। सबसे पहले क्या करेंगे, साइन का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है ना, 12 का साइन माइनस, 2x का साइन प्लस, 2x के साथ में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 को, 12 इंटू 2x कितना आएगा 24x, माइनस इंटू प्लस माइनस, सबसे पहले साइन का मल्टीप्लीकेशन, 12 का मल्टीप्लीकेशन 4 के साथ और 12 के साइन का मल्टीप्लीकेशन 4 के साइन के साथ, माइनस इंटू माइनस प्लस, 12 into 4 that is 48, ओके एवरीवन 48, बराबर है, साइन क्या हो जाएगी चेंज, माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा रे
माइनस का यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का क्या होगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का क्या होगा, माइनस हो जाएगा। माइनस 36x² प्लस 36x² दैट इज 0, माइनस 24 प्लस 24 दैट इज 0, प्लस 48 माइनस 48 दैट इज 0। नाउ टेल मी व्हाट इज द रिमाइंडर, व्हाट इज द क्वोशंट, यू कैन राइट डाउन, व्हाट इज द क्वोशंट, व्हाट इज द रिमाइंडर, यू कैन राइट डाउन। ठीक है, मैं फिर से एक बार समझाता हूं, खुद होके लिखने की कोशिश करिए, फिर से एक बार मैं समझाता हूं, आई विल टेल वन मोर टाइम, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। डिफिकल्टीज, डिफिकल्टीज बाजू में लिख के रखिए कि यहाँ पे डिफिकल्टी आ रही है, उसमें उसके सामने पेंसिल से स्टार मार्क करिए छोटा सा, बाद में मिटा देना। मैं फिर से एक बार दोहराता हूं, आप लिख लीजिए, बिना लिख के, बिना देख के लिखने की कोशिश करिए। ओके, इन दिस वे यू हैव टू डू द डिवीजन गाइस, एकदम इजी है, इंटेंस प्रैक्टिस रिक्वायर्ड। मैं आपको एक ही बता रहा हूं, बहुत प्रैक्टिस चाहिए। विदाउट प्रैक्टिस आपको ऐसे लगेगा ये समझ में आ गया, लेकिन ये समझ में नहीं आएगा, ध्यान में रखना। ठीक है, तो प्रैक्टिस इज मस्ट। लिख रहा हूं, डिवाइड x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 बाय x माइनस 2, एकदम सिंपल प्रॉब्लम करता हूं, रिज्यूम। ओके, solution we will look at first, solution ये कितना है, x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2। ओके, अब अरेंज है क्या, 3 2 1 0, हाँ अरेंज है, इसलिए हमने उसको छेड़ा नहीं। डिवाइजर भी अरेंज है, 1 0, हाँ हाँ पहला। अब मैं क्या बताइए, सबसे पहला नियम, एक्स डिवाइड डिविडेंड का पहला टर्म और डिवाइजर का पहला टर्म, एक्स इंटू क्या करने के बाद x³ आएगा, प्लस x²। ओके, प्लस इंटू प्लस, प्लस x² इंटू एक्स, x³ x² को -2 के साथ में भी मल्टीप्लाई, x² का साइन प्लस, 2 का साइन माइनस, प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 इंटू x² दैट इज 2x²। ओके एवरीवन, अब मेरे को बताओ साइन गेट चेंज, ये हमने पढ़ा है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस x³ माइनस x³ 0। अब x² का कोएफिशिएंट -3, x² का कोएफिशिएंट +2, -3 +2 माइनस x² प्लस 3x माइनस 2, x इंटू क्या करने के बाद माइनस x² आएगा पहला टर्म, माइनस x इंटू क्या करने के बाद माइनस x² आएगा, माइनस x, माइनस इंटू एक्स का साइन माइनस, एक्स का साइन प्लस, माइनस इंटू प्लस दैट इज माइनस एक्स इंटू एक्स दैट इज x², माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस एक्स इंटू 2 दैट इज 2x। ये कितना आएगा, यहाँ पे माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये साइन दिखने चाहिए नीचे वाले प्लस माइनस, ये दिखने चाहिए, डायरेक्ट नहीं करना, कोई गलती होती है। लास्ट ईयर एक खरांगना का बच्चा था, वो डायरेक्ट करता था, गलती कर दी उसने एग्जाम में, 40 में से, स्कूल के एग्जाम में 40 में से, जो अगस्त में एग्जाम होता है, 34 मार्क लेके आ गया सिर्फ, समझ में आया क्या, 30 वगैरह 30 32, क्योंकि ऐसी गलती की थी उसने। साइन दिखने चाहिए, ऐसे लिखना, गेटिंग एवरीवन, एक पूरा लाइन ही छोड़ देना साइन के लिए, -x² प्लस x² 0, 3x का साइन प्लस 2x का साइन माइनस 3 माइनस 2 दैट इज 1x। ओके, यहाँ पे ये -2 नीचे आएगा, -2, x इंटू क्या करने के बाद 1x आएगा, प्लस प्लस 1, गेटिंग एवरीवन, प्लस 1, 1 इंटू एक्स दैट इज x, 1x कहो या x कहो सेम ही है। अब 1 का साइन प्लस, 2 का साइन माइनस, प्लस इंटू माइनस, -2, साइन गेट चेंज, प्लस का माइनस, माइनस साइन का प्लस, प्लस x माइनस x 0, -2 प्लस 2 0। therefore quotient is equal to, therefore quotient is equal to कितना आएगा, x² माइनस x प्लस 1, remainder is equal to, remainder is equal to 0, as therefore as the remainder is equal to 0, therefore as the remainder is equal to 0, x minus 2 is a factor, remainder 0 आता है, तब x minus 2 ये क्या रहता है, फैक्टर रहता है, x square माइनस x square। अब मैं इसको नाम दे देता हूं f of x, डिविडेंड का,
इसको नाम दे देता हूँ एफ ऑफ एक्स। इतना बड़ा लिखने का मेरे पास जगह नहीं है, तो इसको नाम देता हूँ एफ ऑफ एक्स, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ रहा है। जिन्होंने नहीं लिखा है प्लीज लिख लीजिए। ओके, समझ में आया होगा सभी को। ओके एवरीवन, समझ में आया होगा ऑल ऑफ यू। ऑल ऑफ यू गॉट इट। ओके, हाँ बोलो। हाँ यस, मैं देता हूँ, शाम को 10 देता हूँ। लेकिन तुम्हारा एग्जाम है तो कर पाओगे क्या? ठीक, फाइन। तो रुक जाते हैं यहीं पे। मैं होमवर्क क्वेश्चंस रात को 10 या 11-12 बजे तक के डाल दूंगा। ठीक है ना? 10 क्वेश्चंस रहेंगे, 5 पहले के टॉपिक पे और 5 डिविजन एल्गोरिथम पे। ओके एवरीवन, ओके, रुक जाते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ठीक है, ओके, फाइन एवरीवन। नहीं, इस बार 20 की होगी, अगला 40 का होगा इसके बाद का। आने वाला टेस्ट डिवीजन एल्गोरिथम पे होगा, डिवीजन एल्गोरिथम। ओके, कल दोपहर को 4 बजे क्लास होगा, फिर बाद में फिर से होगा क्लास। हाँ, 7 बजे, कल 7 बजे स्टेटिस्टिक्स चालू होगा, 4 बजे पॉलिनोमियल्स कंटिन्यू होगा। ओके फाइन, एवरीवन कैन लीव, थैंक यू। आई विल बी शेयर। ओके, मैं शेयर करता हूँ इसको, किसको? ये रिकॉर्डिंग को फटाक से। कल 4 बजे दोपहर को पहला और दूसरा क्लास होगा, शाम को 7:10 को। ठीक है, हाँ बोलो। अरे हाँ यस, लीव हो गई क्या? नहीं, अब देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखना। मेरे को बताओ, दो जीरोस है, दो जीरोस है। अब दो जीरोस है, फाइंड द कंडीशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये है, इसकी इसकी क्या कंडीशन होगी ताकि इसके दोनों जीरोस क्या होंगे, एक मेक के रेसिप्रोकल होंगे। मतलब पहला जीरो अल्फा होगा तो दूसरा क्या होगा, बोलो। हाँ, पहला जीरो अल्फा होगा तो दूसरा क्या होगा, रेसिप्रोकल। मतलब दूसरा जीरो 1/अल्फा। समझ में आया क्या मैं क्या बोल रहा हूं? पहला अल्फा होगा तो दूसरा क्या होगा, 1/अल्फा होगा। बराबर है। फिर हम निकालेंगे व्हाट इज द सम ऑफ जीरो। अरे वो कंडीशन देखो ना, क्वेश्चन पढ़ो। फाइंड द कंडीशन दैट इज द जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आर द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। अगर इसके जीरोस अगर एक में एक के रेसिप्रोकल हो गए तो उसके लिए कंडीशन कौन सी होगी? समझ में आया क्या? हाँ, कौन सी कंडीशन होगी? वही कंडीशन निकालने जा रहे हैं। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा प्लस 1/अल्फा इज इक्वल टू कितना आएगा? इससे कुछ नहीं मिलने वाला, अल्फा की वैल्यू नहीं चाहिए, सम ऑफ जीरो से कुछ नहीं मिल रहा। हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होता है रे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कितना होता है रे? कितना होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस? सी बाय ए। दैट इज पहला जीरो क्या है, अल्फा, दूसरा जीरो अपॉन अल्फा इज इक्वल टू सी बाय ए। अल्फा अल्फा गेट कैंसल, 1 इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ये ए इधर जाएगा तो क्या होगा, 1 इंटू ए दैट इज ए इज इक्वल टू सी। ये कंडीशन, ए इज इक्वल टू सी, ये कंडीशन होगी। दिया, समझ में आया क्या? अग्रणी समझ में आया क्या? ऑल ऑफ यू बोलो। हाँ बोलो। हाँ, नहीं उन्होंने कंडीशन, क्वेश्चन है क्या तुम्हारे पास? क्वेश्चन पढ़ो तो। हाँ, तो एक जीरो टू है तो दूसरा जीरो क्या रहेगा? सॉरी, एक जीरो टू है तो दूसरा क्या रहेगा? उसका रेसिप्रोकल, मतलब 1/2। हाँ, क्या? 1/2।
एक अल्फा रहेगा तो दूसरा क्या रहेगा, 1/अल्फा। रेसिप्रोकल है ना। हेलो अग्रणी। ओके, मैं कल फिर से दोहराता हूँ, अभी बाकी लोग ये लेफ्ट हो गया है, तो मैं कल फिर से दोहराता हूँ इसको। दिया समझ में आया क्या तुमको? हाँ, यस प्लीज रिमूव योर हेडफोन एंड टेल मी। मेरे को बहुत गुस्सा आता वो हेडफोन का। हाँ बोलो। हाँ ठीक है, मैं कल सभी लोग ज्वाइन हो गए ना, तो मेरे को जैसे ही हमारा क्लास स्टार्ट होगा ना 4 बजे का, वैसे मेरे को बोलना। मैं कल आने के बाद में फटाक से समझा के देता हूँ दिया। सभी लोग रहेंगे तब उनका भी फायदा हो जाएगा उसमें, नहीं तो फिर से रिपीट करना पड़ेगा। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी रहेगी मेरे को ये करने का, मैं डिटेल में समझाता हूँ इसका। दिया समझ में आया क्या? ओके एवरीवन, अग्रणी। ओके फाइन, तुम्हारा जिम्मेदारी कल आने के बाद में। ओके फाइन, मैं आज के 5 प्रॉब्लम्स और डिवीजन एल्गोरिदम के 5 प्रॉब्लम्स डालता हूँ, टोटल 10 प्रॉब्लम आज डालता हूँ। फाइन एवरीवन, यू हैव टू डू इट। कल टैली करेंगे। कल 4 बजे क्लास होगा पॉलिनोमियल्स का। ऑल ऑफ यू कैन लीव द क्लास। थैंक यू एवरीवन। थैंक्स फॉर द कोऑपरेशन, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉस्ट टुडे। बाय, टेक केयर। हाँ हाँ, क्या? हाँ हाँ हाँ, तेरे को क्या नहीं समझा उसमें का? क्या है क्वेश्चन, बता तो मेरे को। देख, हाँ, 3s² है, -4s+4 है। 3s² -4s+4 है, बराबर है। गेटिंग एवरीवन, 3s² -4s+4 है। ये अल्फा और बीटा है, प्लस बीटा अपॉन अल्फा है, प्लस 2 इन ब्रैकेट 1/अल्फा प्लस 1/बीटा है, प्लस 3 अल्फा बीटा है। एक चीज ध्यान में रखना, याद नहीं, ये अल्फा इंटू अल्फा, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है अल्फा इंटू अल्फा। मैंने स्क्रीन शेयर नहीं की शायद, एक मिनट। इसका, हाँ आशुतोष बोलो, कुछ बोलना चाहते हो? यस आशुतोष, हाँ बोलो। हाँ हाँ, मैं रिकॉर्डिंग शेयर करता हूँ आशुतोष। मैं